जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एम चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम नया चैनल है और मैंने इसको बनाया है क्योंकि छात्रों को मदद की जा सके। और मैं भी अ, एक छात्र जीवन से ही अभी गुजर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में मिलकर पढ़ाई की जाए और साथ में मिलकर सफलता हासिल की जाए, क्योंकि सहयोग से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना और आगे बढ़ना, ये जो है सिद्धांत होना चाहिए। तो उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस का कैलेंडर जो है वो विद इन अ वीक आने वाला है और आ जाएगा। तो जैसा कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जून, यूपीएससी के बाद ही जून में होगा। तो 15 जून, 10 जून, मतलब जो भी यूपीएससी के बाद जो भी संडे होता है, एक वीक या 2 वीक का गैप करके, उसमें यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। ये ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से ये देखा जा रहा है। तो यूपी पीसीएस का सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। तो ये 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी छात्रों को, जो नए छात्र हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि प्री और मेंस की तैयारी किस तरीके से की जाए। प्री ओरिएंटेड की जाए, मेंस ओरिएंटेड की जाए, या मेंस ओरिएंटेड की जाए सिर्फ। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की, जो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, वो आपको मेंस ओरिएंटेड जो है एग्ज़ाम तैयारी करनी चाहिए। उसी में आपको प्री का भी सिलेबस तैयार होता रहता है, क्योंकि मेंस और प्री का जो सिलेबस देखेंगे आप, वो सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है। थोड़े बहुत उसमें मेंस में एडिशनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। वो चीज़ें आपको आगे मैं जब सिलेबस डिस्कस करूँगा तो वो उसको मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले मैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चलना है हमें। कोर सब्जेक्ट्स, इनमें मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपको कोर सब्जेक्ट पता होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट आपको पता है तो कोर सब्जेक्ट में आप सीधे सीधे उसी को पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ आप फिर भटकते रहेंगे इधर उधर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपी जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और ये मिसलेनियस, ये 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको प्री और मेंस हर जगह लगभग लगभग ये काम आएंगे। ठीक है, मेंस के लिए मैं अलग से एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा क्या बुक्स होनी चाहिए, क्या कैसे, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी स्ट्रेटजी दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि इसी के बाद, इसके बाद नहीं दूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो पिछले कुछ 3 या 4 सालों में, जब से ये यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, 2018 से अगर मान के चलो आप, तो ये इतने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपी जी के, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बजट सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे और मिसलेनियस, स्टैटिक, ये सभी, ये सब क्वेश्चन इसमें इसी इसी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल होता है, आता है मन में कि स्टूडेंट्स सोचते हैं किसको कितना क्या वेटेज दिया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपी जी के, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप पढ़ करके 35 से 40 क्वेश्चन लगभग लगभग आप श्योर कर सकते हो। उसमें आपका यूपी जीके भी आ जाता है, बजट
बजट इकोनॉमिक सर्वे ये यूपी का और नेशनल मतलब इंडिया का पूरा सारा एक साथ होके उसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। मिसलेनियस और स्टैटिक जीके से भी 10-12 क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल ही आते हैं, कभी 8 कभी 7 कभी 12-10 ऐसे करके आते हैं। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं उसी में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है मेन चीज़ वो समझिए आप कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं करनी है। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना है। मेंस कम प्री तैयारी करनी है। हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो मेंस कम प्री होना चाहिए, क्योंकि प्री के बाद अगर आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, टॉप तैयार होना चाहिए टॉपिक, जिससे कि आप मेंस लिख सकें। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि बेसिक चीज़ें आप उनको ज़रूर पढ़िए, उनको पढ़ना ही चाहिए, उनको पढ़े बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, 6 से 12 तक सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 9 to 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी सेम वही, पॉलिटी में भी वही, साइंस एंड टेक में, साइंस का क्या है, साइंस में आप 6 to 10 पढ़ लीजिए, उसमें आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और डेली का करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं डेली लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे वो करंट अफेयर्स, उनको मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर। दूसरी चीज़, आपको एक मंथली मैगज़ीन रखनी पड़ेगी आपको, दृष्टि की, आईएएस, विज़न आईएएस की, या जो जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो वो आप उसको पढ़िए। ठीक है। ये दो काम जरूर करिए। तीसरा, आप इसके साथ आपको न्यूज़ न्यूज़ इसमें टीवी में आपको संसद टीवी जरूर देखनी है। ठीक है। न्यूज़, क्योंकि उससे क्या है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो मेंस टॉपिक के लिए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। ठीक है। और उसमें आलतू फालतू चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, जैसा कि आजकल जितने भी चैनल हैं उसमें आपको सिर्फ काम की चीज़ें ही मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम व्यू से और जानकारी के व्यू से सही हो। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू रहा है। इसके बाद अगला जो वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको पूरा यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करूँगा और बुक्स की डिटेल्स भी और बताऊँगा मैं आपको कि क्या मेंस के लिए पढ़ना है और क्या प्री के लिए पढ़ना है। प्री के लिए तो मैंने लगभग लगभग बता ही दिया है आपको कि हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी देखिए आप, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए आप। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए है। आगे जो रेफरेंस बुक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए आप, हिस्ट्री के लिए एस के पांडे की एंशियंट और मिडिवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये और जोग्राफ़ी में आप महेश कुमार बर्णवाल की प्रेफर करेंगे, अच्छी बुक है वो, मेंस के लिए भी आपको अच्छे कंटेंट देगी। या दृष्टि की क्विक बुक आती है वो, उसमें उससे भी आप ले सकते हैं रेफरेंस। दूसरा जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत सबको पता है कि थोड़ा उसमें आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा कई कई बीच में छोटी मोटी गलतियां हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम में तो सही है, हिंदी मीडियम में कहीं तो वो ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, वो हो गया। और ये इन्वायरमेंट के लिए आप बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू रहा है। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर
प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बहुत जल्द आपको एक अगला वीडियो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अरे दादा।